एससी मेहरोत्रा बुक से रिटायरमेंट चैप्टर्स के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है, लिंक मिल जाएगी आपको उसमें। इस वीडियो में हम रिटायरमेंट चैप्टर का शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर ए हैज रिटायर्ड फ्रॉम प्राइवेट कंपनी ऑन 30th November 2021। ही वॉज वर्किंग सिंस 1st March 1995। देखो, मिस्टर ए जो है वो एक प्राइवेट कंपनी से रिटायर कब हुए हैं? 30 नवंबर 2021 को, और वो 1995 से उस कंपनी में काम कर रहे थे। ही रिसीव्ड ₹8 लाख एज ग्रेजुएटी। हिज सैलरी ग्रेड वॉज ₹20,000, 400, 32,000, 800, 60,000 सिंस 1st March 2010। ठीक है, अब देखो इनको ग्रेजुएटी मिली है 8 लाख रुपए। आगे यहाँ पे सैलरी नहीं दे रखा है, यहाँ पे बोला है कि सैलरी का ग्रेड इतना है। तो ये जो ग्रेड पे सैलरी होता है ये ऑलरेडी मैंने निकालना सिखाया था जब लॉन्ग क्वेश्चन में आया था कहीं पे। तो ठीक है, तो बाकी दोबारा मैं इस क्वेश्चन में फिर से सिखा दूंगा कि 1 मार्च 2010 से है जैसे ये सैलरी ग्रेड, तो यहाँ लिखा है 20,000। तो 20,000 के बाद ये जो 400 लिखा है, इसका ये मतलब नहीं कि 20,000 के बाद 400 हो जाएगा। देखो, इसका मतलब सिंपली इतना होता है कि 1 मार्च 2010 को इनकी सैलरी थी 20,000 और हर एक साल इनका इतने से इंक्रीज हो रहा है। तो 22,400, 22,800, फिर ऐसे कब तक आप इंक्रीज करोगे? जब तक 32,000 नहीं हो जाता। तो ठीक, फिर एक बार जब 32,000 हो जाएगा तो उसको 800 से, हर बार 800 से प्लस करते जाओगे और तब 60,000 पे जाके रुकोगे। ठीक, लेकिन आपको पूरा नहीं निकालना होता है, आपको केवल देखना है कि जहां तक रिटायर हुए हैं, जहां तक आपको सैलरी चाहिए आप वहां तक निकाल लो। ठीक है, ये तो मैंने निकालने का तरीका बता दिया। ही वॉज ऑल्सो गेटिंग DA एट द रेट 25% ऑफ बेसिक सैलरी। जो भी बेसिक सैलरी आएगी उसका 25% निकालना, वो डियरनेस अलावेंस होगा। कंप्यूट हिज एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी। ध्यान रखना इस लाइन को। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमको टैक्सेबल अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी निकालना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेजुएटी चाहिए। मतलब कि बस लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जहां करते हैं जो भी एग्जेम्प्ट होगा वही आंसर हो जाएगा, टैक्सेबल मत निकालने लगना। ए पार्ट, if he comes under the payment of gratuity act। B part, if he does not come under the gratuity act। देखो इसको क्या किया, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन एक ही में मर्ज कर दिया है। लेकिन हम इसको ऐसे ही समझ के करेंगे जैसे एक बार ये पूरा क्वेश्चन और एक बार फिर ए पार्ट को हटा देंगे, बी वाला पूरा क्वेश्चन। भाई जैसा कि आपको पता है ग्रेचुइटी में दो फॉर्मूले होते हैं। एक बार जब जो एम्प्लॉय होता है वो कवर होता है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, और एक कंडीशन तब होता है जब एम्प्लॉय नहीं कवर है ग्रेचुइटी एक्ट में। तो यहां हमको दोनों कंडीशन से निकालनी है। अभी हम भूल जाएंगे कि बी पार्ट पूछा भी है। ठीक, सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम भूल, अभी बी पार्ट को छोड़ दो, अभी केवल ए पार्ट पे हम फोकस करेंगे कैसे निकालना है। ठीक है, तो ए पार्ट में बोला है कि एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर द ग्रेचुइटी एक्ट। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं सैलरी, जो भी बेसिक सैलरी होता है उसमें DA डियरनेस अलावेंस को ऐड करते हैं पर मंथ वाला, इनटू 15/26 कर देते हैं, एक सैलरी आएगी। फिर हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट, और हमको केवल एग्जेम्प्ट पोर्शन ही यहाँ पे चाहिए, टैक्सेबल नहीं निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो सैलरी आई है यहाँ पे अभी, तो वो यहां पे लिखोगे 15 डेज सैलरी की जगह पे इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, और उसको राउंड ऑफ कर दोगे। जैसे आप देख रहे हो कि ये कवर्ड वाला है, जब भी कवर्ड वाला कंडीशन रहता है तो ईयर ऑफ सर्विस को हम राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो वो कैसे राउंड ऑफ करते हैं वो भी मैंने सिखाया। फॉर एग्जाम्पल अगर 25 साल 2 महीने हैं तो उसको 25 साल ही हम रहने देंगे। कुल मिला के जब 6 मंथ को एक्सीड कर जाता है तो हम 1 साल बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में 25 ईयर 7 मंथ, तो क्योंकि ये 6 मंथ से ज्यादा है ना, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक, अब यही चीज रहता है 25 ईयर 2 मंथ, 25 ईयर 3 मंथ, 25 ईयर 4 मंथ, तब आप क्या करते हैं, उसको 25 पे छोड़ देते हैं अगर राउंड ऑफ करने के लिए बोला है तो। ठीक है, नेक्स्ट एक्चुअल अमाउंट ऑफ जो भी ग्रेचुइटी रिसीव्ड हुई है इस क्वेश्चन में वो यहां पे लिख देना। फिर उसके बाद 20 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट होता है। इन तीनों में से जो भी लीस्ट आएगा उसको एग्जेम्प्ट कर देना। बस हमको एग्जेम्प्ट निकालना है, हमको टैक्सेबल नहीं निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं 3 का। अब ऐसे तो सीधे हमको इसमें ए वाला इसमें सॉल्व करना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको सैलरी सीधे सीधे नहीं दे रखी है। सैलरी का तो इस्तेमाल आता है ना भाई ग्रेचुइटी निकालने के लिए। तो भाई यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है ग्रेड पे में 20,000, फिर 400, फिर 32,000, फिर 800 और फिर 60,000। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे यहाँ पे इनका सैलरी। देखिए इनका ये जो ग्रेड स्टार्ट हो रहा है ये कब से, 1 मार्च 2010 से। तो 1 मार्च 2010 को इनकी सैलरी कितनी थी, 20,000 रुपीज। ठीक, अब हर साल
वो इनका 400 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, कब तक? जब तक 32,000 नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये बताओ आप, क्या आप पूरा निकालते रहोगे? नहीं, हमको देखना है कि ये रिटायर कब हो रहे हैं। ये रिटायर हो रहे हैं नवंबर 2021 में। तो अगर हम 1 मार्च 2021 तक का निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई 1 साल तक सेम सैलरी दे रही है ना, तो 1 मार्च 2021 को जो सैलरी होगी वो आपका अगले साल 2022 में मार्च में जाके चेंज होगी ना। तो इसका मतलब सितंबर 1 मार्च को जो सैलरी होगी 2021 में वही नवंबर में भी होगी। तो हम 1 मार्च 2021 पे जाके हम रुक जाएंगे। ठीक, तो 1 मार्च 2011 आप 400 ऐड करो इसमें, तो 20,400। हर साल बस कैलकुलेटर रख लो, 400 ऐड करते चलो। 1 मार्च 2012, तो ये 400 ऐड करो, 20,800। ठीक, फिर उसके बाद 1 मार्च 2013, 400 फिर ऐड करो इसमें। ठीक, तो ये हो जाएगा 20,800 प्लस 400, ये हो गया 21,200। फिर उसके बाद 1 मार्च 2014 को इनका हो जाएगा, फिर प्लस 400 ऐड कर दो, बस 400 प्लस में दबाते रहो, तो 21,600 आ गया। फिर 1 मार्च 2015 को इनका फिर 400 इसमें ऐड करो, तो ये हो जाएगा आपका 22,000। ठीक है, फिर 1 मार्च 2016 को फिर प्लस 400 ऐड करो इसमें, ये हो जाएगा 22,400। फिर उसके बाद 1 मार्च 2017 को हो जाएगा इनका 22,800। ठीक, फिर 1 मार्च 2018 में फिर से इसमें 400 ऐड करो, तो 22,800 प्लस 400, ये हो गया आपका 23,200। ठीक है, उसके बाद 1 मार्च 2019 को क्या होगा? 23,600, भाई 400 ऐड कर रहे हैं ना। फिर 1 मार्च 2020 को इनका सैलरी कितना हो जाएगा? इसमें 400 ऐड कर दो, तो हो जाएगा ये आपका 24,000। फिर उसके बाद 1 मार्च 2021 में इनका सैलरी, इसमें 400 ऐड करो, तो ये हो गया 24,400। ऐसे ही हमको करते करते जाएंगे 32,000 तक। लेकिन यहाँ पे ये जो मिस्टर ए हैं वो रिटायर हो रहे हैं 30 नवंबर को। तो भाई ये बताओ, हर साल मतलब 1 साल तक ये सैलरी जाएगी ना, तो 1 मार्च 2021 से लेकर अगले साल ये आपका फरवरी तक, यानी कि अगले साल का जो 1 मार्च होगा उससे पहले तक यही सैलरी रहेगी। तो 30 नवंबर 2021 को जब वो रिटायर हुए होंगे, यानी कि नवंबर की भी सैलरी क्या हुई होगी? इतनी ही होगी। ठीक है, अब ये वाला जो पेज होगा ना, इस पेज को आप छोड़ देना। मतलब अभी मैं क्या कर रहा हूं, ए वाले में क्या करना है हमको सिर्फ उस मंथ का सैलरी निकालना है जिस मंथ में ये रिटायर हुए हैं, मतलब जिस मंथ की सैलरी पाके ये रिटायर हुए हैं। तो इसमें आप देख लो कि ये रिटायर हुए हैं नवंबर में, तो 1 मार्च 2021 से लेकर अगले साल के मार्च से पहले तक यही सैलरी रहेगी, यानी कि 30 नवंबर 2021 को मिस्टर ए की सैलरी जो है वो होगी 24,400। ठीक है, अभी ये पेज आप छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि जब हम बी पार्ट करेंगे ना, तो उसमें जो सैलरी निकालना होता है उसमें प्रीवियस 10 मंथ का हमको एवरेज निकालना होता है, तो वो भी हम निकालेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ ए वाले को देख रहे हैं। दूसरी चीज, डीए को बोला गया था कि 25% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी है 24,400। ठीक है, तो 24,400 का 25%, ये हो गया 6,100। ठीक है, अब हम ए पार्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो जो ए पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, उसमें है भाई कवर्ड वाला कंडीशन है। तो कवर्ड वाले में हम सबसे पहले सैलरी निकालते हैं। सैलरी कैसे निकलती है? बेसिक सैलरी प्लस डीए, उन दोनों को ऐड करके हम 15/26 कर देते हैं। तो बेसिक सैलरी है 24,400 और डीए है 6,100। इनटू कर दीजिए आप 15/26, 24,400 प्लस 6,100, ये हो गया 30,500 इंटू 15/26। ठीक है, तो ये आ गया आपका
तो 17,596.15384 जा रहा है ना, तो ये पॉइंट में 15 ही है, तो इसलिए आप इसको यहीं पे छोड़ दो, 17,596 पे ही छोड़ दो इसको, 17,596। ठीक है, अब हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 15 डेज सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, और हम जब कवर्ड वाली कंडीशन रहती है तो हम राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो 15 डेज की सैलरी इनकी कितनी है, 17,596। अब कितने साल उन्होंने सर्विस की है वो देखो, तो वो भी यहां थर्ड क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली नहीं दे रखा है। देखो यहां बस ये बोला गया है कि मिस्टर ए इस कंपनी में 1 मार्च 1995 से काम कर रहे हैं, ठीक, और रिटायर हुए हैं 30 नवंबर को। तो मतलब हमको निकालना पड़ेगा कि कितने साल वर्क किए। तो यार ये कैसे निकालोगे आप, देखो बहुत सिंपल है, ये काम कर रहे हैं 1 मार्च 1995 से, रिटायर हुए हैं 30 नवंबर को। तो एक काम करो, आप 30 नवंबर हटाओ, आप देखो कि ये 1995 के मार्च से काम कर रहे हैं ना, तो आप देख लो कि 2021 के मार्च तक ये इनको कितना साल हुआ। फिर से समझना इस बात को, ये 1 मार्च 1995 में काम स्टार्ट किए हैं, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि 1 मार्च 2021 तक इनको पहले कितना साल हुआ। ठीक, तो 2021 में 1 मार्च को कितना हुआ ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 2021 माइनस 1995 करेंगे, तो ये हो गया 26 साल। फिर से समझना बात को, देखो ये काम करना ही स्टार्ट किए 1 मार्च 1995 से और रिटायर हुए 30 नवंबर 2021 को, तो ये सीधे सीधे निकल नहीं पाएगा। तो हम क्या किए, 2021 में 1 मार्च को इनकी कितने दिन हुए इनको काम करते हुए हम ये देखेंगे। तो भाई हमने क्या किया, सीधे सीधे 2021 में से 1995 को माइनस किया, तो पता चला कि 1 मार्च 2021 तक मिस्टर ए को 26 साल हो चुका है। अब ये रिटायर कब हुए हैं, 30 नवंबर को रिटायर हुए हैं, ठीक है, तो ये मार्च तक 26 साल हो गया। तो उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 30 नवंबर को रिटायर हुए हैं, इसलिए नवंबर भी काउंट होगा। तो 26 साल 8 महीने। फिर से देखो इस बात को, 1995 में ये वर्क करना स्टार्ट किए हैं, 2021 में 30 नवंबर को रिटायर हुए हैं। तो हमने क्या किया, हमने 2021 से 1995 को माइनस किया, तो आया 26 साल। तो हमको पता चल गया कि 1 मार्च 2021 तक, 1 मार्च 2021 तक इनको हुआ है 26 साल, और हमको पता है कि 30 नवंबर 2021 को वो रिटायर हुए हैं, ठीक है। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्योंकि 30 नवंबर को रिटायर हुए हैं इसलिए नवंबर भी काउंट होगा। तो 26 साल 8 महीने उन्होंने काम किया है, ठीक है, समझ में आ गया। ये आप चाहो तो यहां लिख लो कि मिस्टर ए वर्कड 26 ईयर 8 मंथ, ठीक। अब जो ए वाला है, मतलब जो हम सॉल्व कर रहे हैं ग्रेचुइटी कवर्ड वाला क्वेश्चन, तो कवर्ड वाले में हम नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस को राउंड ऑफ करते हैं। तो राउंड ऑफ कब करते हैं, जब भी मंथ जो है 6 महीने से ज्यादा है। तो यहां आप देख रहे हो 26 साल 8 महीने, क्या ये 6 महीने से ज्यादा है, तो हाँ, तो इसीलिए आप इसको लिखोगे 27 ईयर्स, राउंड ऑफ कर दोगे इसको, क्योंकि ग्रेचुइटी कवर्ड वाले में हमको नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस को राउंड ऑफ करना होता है। तो क्योंकि मंथ 6 से ज्यादा है तो हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। 17,596 इंटू 27, यह आ गया आपका 4,75,092, ठीक। फिर उसके बाद सेकेंड वाले में हम लेते हैं एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड, ठीक है। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड इनको कितना मिला है, इनको मिला है 8 लाख रुपए इस ग्रेचुइटी, तो हम यहां पे लिख देंगे 8 लाख। उसके बाद फिर तीसरे पॉइंट में आ जाएगा मैक्सिमम लिमिट जो कि फिक्स है, कितना,
20 लाख रुपीस, तो सीधे इसको आउटर कॉलम में। अब हमको यहाँ टैक्सेबल नहीं निकालना है कि हम यहाँ से लीस्ट ढूंढें फिर एक्चुअल माइनस लीस्ट करें और टैक्सेबल आए। हमको बस पूछा है एग्जेम्प्ट पोर्शन क्या होगा, तो जो लीस्ट होता है वही एग्जेम्प्ट होता है। इन तीनों में से देखो आप सबसे कम अमाउंट कौन सा है, ये वाला लीस्ट है, इसलिए यही एग्जेम्प्ट होगा। सिंस 4,75,092 इज लीस्ट, सो इट विल बी एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो आंसर ए का हो गया एग्जेम्प्ट ग्रेचुइटी 4,75,092। ठीक, अब हम बी पोर्शन निकालेंगे। तो ए पोर्शन था कवर्ड वाला, बी है नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड का देखो फॉर्मूला क्या रहता है। सबसे पहले सैलरी निकालते हैं, बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डीपी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। ठीक, बेसिक सैलरी जो है वो एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ सैलरी फ्रॉम द प्रीसीडिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब जिस दिन रिटायर हुए हैं उससे जस्ट प्रीवियस 10 महीने का हमको एवरेज चाहिए होता है सैलरी। ठीक है, तो वो हम निकालेंगे। ठीक, उसके बाद फिर लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट लिखते हैं। ये वाले सैलरी को हाफ से इंटू करते हैं और इंटू जितने साल वो सर्विस किए हैं उससे इंटू करेंगे और राउंड ऑफ नहीं करेंगे। नॉट कवर्ड वाले में नॉट राउंड ऑफ। ठीक, फिर एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड को हम बाहर लिखेंगे, फिर मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए, और उसके बाद हमको टैक्सेबल ग्रेचुइटी नहीं निकालना है, बस इन तीनों में जो लिस्ट होगा वही एग्जेम्प्ट होगा और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बी पार्ट सॉल्व करने से पहले हमको क्या निकालना है, लास्ट 10 महीने का एवरेज सैलरी हमको निकालना है ना। तो आप देखो, एक पहले यहां लिख लो आप कि ये रिटायर कब हो रहे हैं, 30 नवंबर 2021 को, यानी कि नवंबर वाली सैलरी भी काउंट होगी। ठीक, तो नवंबर, फिर नवंबर से पहले अक्टूबर, फिर सितंबर, फिर अगस्त, जुलाई, मतलब हम पीछे वाला लिख रहे हैं कि नवंबर से पहले अक्टूबर, अक्टूबर से पहले सितंबर, सितंबर से पहले अगस्त, अगस्त से पहले जुलाई, जुलाई से पहले जून, फिर जून से पहले मई आता है, मई से पहले अप्रैल आता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 महीने और पीछे जाने हैं, तो फिर यहां हो जाएगा मार्च और फरवरी। तो आप देख लो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 महीने का। ठीक है, तो अब आप देखो कि सैलरी क्या होगी यहाँ पे। तो ये कौन से ईयर की बात चल रही है, ये है पूरा 2021 में। आप देखो 1 फरवरी 2021 को कितनी सैलरी होगी, तो अब ध्यान से इस वाले बेसिक पे को आप देखो। 1 मार्च 2021 से 24,400 रुपए होगी। तो पहले फरवरी छोड़ दो, मार्च कहाँ है यहाँ पे, ये है मार्च। यहां से लेकर अगले साल के फरवरी तक सेम सैलरी होगी। फिर से समझना, मार्च 2021 से लेकर फरवरी 2022 तक सेम सैलरी होगी। ठीक, तो मार्च 2021 में सैलरी कितनी है, 24,400, 24,400। तो मार्च से लेकर अगले साल के फरवरी तक सेम रहेगा ना सैलरी, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने तक सेम सैलरी रहेगा। समझ में आ गया बात को। अब आते हैं फरवरी में क्या सैलरी हुआ होगा। तो 1 मार्च 2021 तो यहां पे आ जा रहा है, 1 फरवरी 2021 कहां पे आएगा, जस्ट इससे पहले वाले में, यहां पे, तो 24,000 रुपए। तो 24,000 रुपए इंटू 1 करोगे। फिर से देखो, 1 मार्च 2021 यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मार्च 2021 से जस्ट पहले कौन सा मंथ आया होगा, फरवरी 2021। तो 1 मार्च 2020 से लेकर अगले साल के फरवरी 2021 तक सेम सैलरी यानी कि 24,000 होगा। तो फरवरी 2021 में 24,000। समझ में आ गया बात को। तो फरवरी में हो गया 24,000 इंटू 1 यानी कि 24,000 रुपए, और मार्च से लेकर नवंबर तक यानी कि 9 महीने का हो गया 24,400 इंटू 9। ये हो गया 2,19,600। इन दोनों को आप ऐड कर दो, ये हो गया 2,43,600।
2,43,600, ठीक है। ये क्या है? सैलरी फॉर लास्ट 10 मंथ, ठीक है। और हमको ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड वाले में क्या लेना होता है? एवरेज सैलरी लेना होता है प्रीसीडिंग द मंथ बिफोर ऑफ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रीसीडिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो 2,43,600 जस्ट इनके रिटायरमेंट की डेट से पिछले 10 महीने की इतनी सैलरी है, तो इसको अपॉन 10 कर देंगे हम, तो एवरेज निकल आएगा। कितना हो जाएगा? 24,360, ठीक है। तो अब हम बी पोर्शन सॉल्व करने जा रहे हैं। ग्रेचुइटी नॉट कवर्ड। तो सबसे पहले हम इसमें सैलरी निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो बेसिक सैलरी यहां पे लेते हैं हम, एवरेज लेते हैं हम ऑफ लास्ट 10 मंथ्स प्रीसीडिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। तो ये जो बेसिक सैलरी हमको निकालना पड़ता है, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है यहाँ पे कि भाई लास्ट 10 महीने का सैलरी था 2,43,600, उसको 10 से डिवाइड कर दिए तो एवरेज पता चल गया 24,360, ठीक है। उसके बाद डीए रिटायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन में डीए बोला गया है लेकिन डीए रिटायरमेंट पे नहीं है, तो यहाँ पे डीए जो है वो रिटायरमेंट पे नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। फिर डीपी नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, तो सैलरी हो गई 24,360, ठीक। हम लिखते हैं लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। सबसे पहले होता है हाफ इंटू सैलरी इंटू नंबर of year of service not round off, ठीक है। तो भाई हाफ सैलरी कितनी है? 24,360। और कितने साल मिस्टर ए ने सर्विस की है? तो उन्होंने किया है 26 साल 8 महीने, लेकिन नॉट कवर्ड वाले में हमको राउंड ऑफ नहीं करना है, इसीलिए जितने साल हैं बस वो लिखो, मंथ छोड़ दो, सीधे 26 ईयर। 24,360 इंटू 26 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 3,16,680। फिर सेकंड पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड, कितना है? 8 लाख रुपए है। फिर है थर्ड पॉइंट कि मैक्सिमम लिमिट, तो वो सब दोनों में सेम रहता है, 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो इन तीनों में से जो भी लीस्ट है, तो ये वाला लीस्ट है और यही हो जाएगा एग्जेम्प्ट, ठीक। सिंस 3,16,680 इज लीस्ट, सो इट विल बी एग्जेम्प्ट। और यहां पे हमसे टैक्सेबल वैल्यू नहीं पूछा है, तो बी में एग्जेम्प्टेड ग्रेचुइटी कितना है? 3,16,680। एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं इस क्वेश्चन का। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो सैलरी है ना, वो सीधे सीधे नहीं दे रखी थी, ग्रेड पे में दे रखी थी 20,000, फिर 400, फिर 32,000। तो मतलब कि 20,000 में हर साल 400 रुपए ऐड होता जाएगा जब तक 32,000 नहीं हो जाता। लेकिन हम देखते हैं कि जिसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो कब रिटायर हो रहा है, तो हम केवल उसी के आसपास तक निकालते हैं। तो ये रिटायर हो रहे थे 30 नवंबर 2021 को, तो हमने निकाला 1 मार्च 2021 तक, ठीक। हर साल 400 ऐड करते गए, आ गया।
फिर ए पार्ट में हमसे बोला था कि ग्रेजुइटी कवर्ड वाले को फॉर्मूले से सॉल्व करो और बताओ कि एग्जेम्प्टेड ग्रेजुइटी कितनी होगी। तो भाई जो कवर्ड वाला क्वेश्चन होता है उसमें हमको बस जिस दिन वो रिटायर हो रहे हैं उससे पहले उस मंथ में कितना मतलब सैलरी होता है तो वो हम देखते हैं। तो भाई वो रिटायर हुए हैं 30 नवंबर को और 30 नवंबर में उनकी सैलरी थी मतलब नवंबर की उनकी सैलरी थी 24,400 रुपए। ठीक, तो ये सैलरी की तरह इस्तेमाल होगी और डीए बोला है कि सैलरी का 25%, तो वो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक, दूसरी चीज इस क्वेश्चन में ये भी नहीं बताया गया था कि मिस्टर ए ने कितने साल काम किया है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि मिस्टर ए ने नौकरी ज्वाइन की 1 मार्च 1995 को, रिटायर हुए 30 नवंबर 2021 को। तो हमने पहले जरा सीधे सीधे निकालने के लिए हमने क्या किया, मार्च 2021 तक निकाल लिया। तो 2021 माइनस 1995 किया तो आया 26 साल। ठीक, फिर हमने गिन लिया कि कितने मंथ और बचे नवंबर तक, तो 8 महीने बचे थे। तो 26 साल 8 महीने तक उन्होंने काम किया। तो कवर्ड वाले को हमने क्या किया, सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस डीए इंटू 15/26 करके सैलरी निकाल लिया। फिर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, इस फॉर्मूले में हमने पुट किया। यहाँ पे ईयर ऑफ सर्विस को राउंड ऑफ करना था, हमने कर दिया राउंड ऑफ। ठीक, फिर देखा इन तीनों में लीस्ट ये था और इसको एग्जेम्प्ट कर दिया। फिर बी पार्ट में क्या था कि हमको बेसिक सैलरी चाहिए एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ प्रिसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट वाला। तो हमने क्या किया भाई, लास्ट 10 मंथ की पहले सैलरी निकाली रिटायरमेंट से पहले, तो वो आ गई इतनी। फिर हमने एवरेज भी यहीं पे निकाल लिया तो वो आ गया इतना। ठीक, यहाँ पे पुट किए। फिर डीए रिटायरमेंट पे नहीं था, 0 कर दिए। ये डीपी कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं था, ये आ गया सैलरी। फिर लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट, ये फॉर्मूला हमने लगाया। यहाँ पे ईयर ऑफ सर्विस को राउंड ऑफ नहीं करना था, हमने राउंड ऑफ नहीं किया। ये तीनों में से देखा हमने, ये लीस्ट था, इसको एग्जेम्प्ट कर दिया। ठीक है।